बेलन को पढ़ने के बाद में आज इस वीडियो में अपन अर्धगोला एवं गोला इनसे संबंधित सूत्रों एवं एग्जाम्पल को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, गोला एवं अर्धगोले ये दो चीजें हैं, लेकिन जो दो बेसिक अंतर आपको पता होने चाहिए वह व्रत एवं गोले में अंतर पता होना चाहिए। व्रत क्या होता है, गोला किसे कहते हैं। व्रत क्या हो जाएगा, यदि मान लीजिए आप चूड़ी देखते हैं, एक चूड़ी के आकार में, या फिर एक कोई भी गार्डन देखते हैं जो कि गोल है ना, गोल है, अपन साधारण भाषा में उसे गोल कहते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, व्रत कहलाएगा, सर्कल कहलाएगा। अब गोला क्या है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलने वाली जो बॉल होती है उसी बॉल को क्या कहेंगे, गोला। तो समझ में आया, गोला एक 3D डायग्राम है, जबकि व्रत एक 2D डायग्राम है। व्रत जो होता है, सर्कल बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, उसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, जबकि ये जो है ये एक गोला है, इसमें हाइट भी आएगी पाई आर स्क्वायर एच, या इस प्रकार से अपन जो भी क्वेश्चन होंगे उनके अकॉर्डिंग इससे संबंधित सभी सूत्र देखने वाले हैं। तो बेसिक अंतर व्रत एवं गोले में आपको पता लग गया। जो क्रिकेट की बॉल होती है वही आपके क्या है, गोला। अब उसी क्रिकेट की बॉल को यदि आप बीच में से काट देते हैं तो दो भाग हो जाएंगे, तो प्रत्येक दो भाग हो गए, तो ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग जिसको अपन काट करके दो भाग में डिवाइड कर देते हैं वो आपके कहलाएगा हेमिस्फीयर, यानी अर्धगोला कहलाएगा। अर्धगोले के भी सूत्र पढ़ेंगे, गोले के भी सूत्र पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक गोला बनाया हुआ है, इस गोले की यहाँ से यहाँ तक की जो आपको दे रखी है वो रेडियस कहलाती है, रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी गोले की त्रिज्या, जो कि किससे डिनोट करेंगे, आर से। और जबकि पूरा जो हो जाएगा, जो कि त्रिज्या का डबल होता है, उसे क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। अब दो सूत्र आते हैं, एक तो आता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक आता है गोले का आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बॉल के जो चारों तरफ का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये एक 2D डायग्राम में आपको वृत्त दिख रहा होगा, आप बॉल से समझिए, सभी का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, और उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान से देखिए, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें आप देखेंगे कि h ऊंचाई कहीं पे भी नहीं आएगी फॉर्मूले में। बेलन में ऊंचाई थी, घन घनाभ में ऊंचाई थी, लेकिन गोले में ऊंचाई हाइट नहीं आएगी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, इसी गोले की त्रिज्या, और पाई का मान 22/7। तो ये थे गोले से संबंधित दो सूत्र। उसके बाद में पढ़ेंगे अर्धगोला, जिसे अपन कहते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या है, गोले को बीच में से काट दिया तो जो ऊपर वाला भाग बच गया वो क्या है, अर्धगोला। देखिए, ये गोला था, इसी गोले को ऊपर से काट दिया, ये बन गया अर्धगोला। तो ये आपका बेस लाइन है, और जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग, ये सारा भाग क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले में 3 फॉर्मूले हैं। एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो मुड़ा हुआ भाग यहां से लगा करके ये वाला भाग, केवल ये ऊपर वाला भाग कहलाएगा। जो टोपी होती है ना, वो टोपी वाला भाग वो कहलाएगा बेलन। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा फॉर्मूला है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, ये टोपी वाला भाग, जो ऊपर वाला भाग है, वो तो क्या कहलाएगा, आपके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन जब इसे काटेंगे तो बीच में से देखिए नीचे, यदि आपके पास में बॉल है तो उसे काट करके आप देखिए, या कटी हुई बॉल को देखिए, नीचे एक क्या होता है, सर्कल होता है, जिसे अपन कहते हैं व्रत। तो ऊपर वाला भाग तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उस व्रत का एरिया यानी उस व्रत का क्षेत्रफल भी निकाल देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो वो कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी अपन फॉर्मूले भी डिस्कस करेंगे। अब है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले को यदि आप कटोरी को ऐसे कर दे और उसके अंदर कितना पानी भर सकते हैं, तो कटोरी अर्धगोला है, उसके अंदर जितना पानी भर पाएंगे वो क्या कहलाएगा, अर्धगोले का आयतन। अब सबसे पहले इनके फॉर्मूले समझिए। देखिए, एक फॉर्मूला था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर है। अब अर्धगोला यानी इसका आधा कर दिया, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को भी आधा कर देंगे। आधा यानी 2 से डिवाइड करेंगे। जब 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। आया समझ में आपको। अब देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मुड़ा हुआ भाग तो केवल आ गया 2 पाई आर स्क्वायर, और बेस में ये क्या है, आपका एक सर्कल, और सर्कल जो है वृत्त है, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ऊपर वाला 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाला ये वाला पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके 3 पाई आर स्क्वायर।
उसके बाद में अर्धगोले का आयतन, देखिए फॉर्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए तभी बात बन पाएगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। अब ये फॉर्मूले कैसे याद कर सकते हैं उसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये जो बताई वो, और आप इसको याद करेंगे इस टाइप से ही। अर्धगोले का आयतन निकालना है। देखिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन को आधा कर देंगे तो अर्धगोले का आयतन आ जाएगा। गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए इसको क्या करना है, आधा। आधा का मतलब किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। जब 2 से इस 4 को कैंसिल करेंगे तो देखिए 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का आयतन कितना आ गया, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये 3 और 2 5 हो गए। उसके बाद में 5 फॉर्मूले के बाद में एक आता है खोखला गोला। जैसे बेलन था, बेलन से संबंधित खोखला बेलन आया, इसी प्रकार से गोले से संबंधित खोखला गोला आ जाएगा। तो खोखला का जो गोला आ जाएगा उसमें ही R1 और R2 होगी। R1 क्या होती है, बाह्य त्रिज्या, और R2 क्या होती है, आंतरिक त्रिज्या। तो इससे संबंधित अपन 2 फॉर्मूले और निकाल लेंगे। कौन कौन से फॉर्मूले, एक तो निकालेंगे अपन जिसको गोलीय कोष भी बोलते हैं, खोखला गोला नहीं बोलेंगे, क्या आ जाएगा, गोलीय कोष। तो गोलीय कोष का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह क्या लिख देंगे, R1 माइनस R2, तो R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। ये एक बेसिक में बता रहा हूँ, फॉर्मूले आपको याद होंगे। देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब की जगह आ जाएगा R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। तो ये हो जाएगा गोलीय कोष का आयतन। अब जैसे जैसे अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें और भी कुछ नए फॉर्मूला आएंगे तो उसको क्वेश्चन में ही डिस्कस करेंगे। अब 16.4 से पहले जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको डिस्कस करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व होते हैं। यदि आप इस चैनल पर, मैथ्स पोथी चैनल पर पहली बार आए हैं और यदि फर्स्ट टाइम आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने चैनल मैथ्स पोथी को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसी पार्ट, जो इससे पहले वाले पार्ट थे जिसमें घन, घनाभ, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर पढ़े थे, उनके भी लिंक दे दूंगा, आप वो चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। चलिए करते हैं एक्सरसाइज से पहले वाले एग्जाम्पल नंबर 12 दे रखा है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है और उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको फॉर्मूले याद होंगे, तभी आप इस प्रश्नावली को हल करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ नहीं पता और आप कहेंगे कि मैथ्स की ये प्रश्नावली जो है 16वीं प्रश्नावली वह भारी है। भारी कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। बताइए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई का मान 22/7 और आर त्रिज्या का मान कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। जो दे रखा है उसे सबसे पहले लिख लेंगे। गोले की त्रिज्या दे रखी है, गोले की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ ए स्फीयर कितनी दे रखी है, गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। इसी गोले का क्या निकालना है आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे, बात एक ही है, लेकिन अर्धगोले में पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 एज इट इज, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, आर का मान 7 है और स्क्वायर लिखा हुआ है तो कितनी बार लिख करके गुणा करेंगे, 2 बार। देखिए 7 से 7 कट गया, अब क्या बचा यहाँ से, 4 इंटू 22 इंटू 7। देखिए 4 और 22 का गुणा होता है 88, 8 8 और उसका गुणा 7 के साथ, 7 अट्ठे 56, 56 का 6 5 और 56 और 5 61, यानी 616 और क्षेत्रफल है तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था नंबर 14 दे रखा है जिसमें आपको अर्धगोले पर क्वेश्चन दे रखा है। आपको दे रखा है कि अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसी अर्धगोले का आपको आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए क्या करेंगे, जो दे रखा है सबसे पहले उसी को लिखेंगे। आप लिख लीजिए अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या को r से लिखते हैं जो कि कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर पॉइंटों में दे रखी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पॉइंटों में भी अपन सॉल्व करेंगे। क्या निकालना है हमें, अर्धगोले का आयतन। अब मुझे आप बताइए सबसे पहले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और गोले का आधा अर्धगोला होता है तो 4/3 का आधा 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 एज इट इज, पाई का मान कितना होता है 22/7, तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर का मान 3.5 है और क्यूब है यानी 3 बार लिख करके गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। पॉइंट को उड़ा दीजिए और 1 1 0 नीचे लग जाएगा।
अब क्या करेंगे, देखिए जो भी नीचे जीरो बच रहे हैं उनसे छेड़खानी नहीं करेंगे, उनको नहीं काटेंगे। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये 5 से 7 बार कट जाएगा, ये 5 से 2 बार कट जाएगा, नहीं काटना है। जब भी हर में बटा में आपके जीरो दिख जाए उनको एज इट इज रखिए। देखिए 3 जीरो है, एज इट इज रखिए, बाकी को काट सकते हैं आप। देखिए 3 से ये 35 कितनी बार कट जाएगा, 7 से ये 35 कितनी बार कट जाएगा, 7 पंजे 35। और 3 से क्या कोई संख्या कटती है, नहीं कटती है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर बची हुई सारी संख्याओं का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। देखिए 5 दूनी 10, 10 का गुणा 22 के साथ में 220, 220 और 35 इंटू 35। देखिए 220 35 इंटू 35 बटा में 3, और ये 3 जीरो हो जाएंगे यानी 3000। अब देखिए 35 का 35 के साथ में गुणा करना है, तो 35 का 35 के साथ में गुणा हो जाएगा 25 और 4 तिया 12, 1225। कितना हो जाएगा, 1225। और 1225 में एक जीरो से एक जीरो ये काट दीजिए, 1225 इनका गुणा करने पर हो गया, और 1225 का गुणा किसके साथ, 22 के साथ। 1225 का गुणा करना है 22 के साथ, तो 12 दूनी 2450 इंटू 2450, ये जीरो, ये 5, 5 4 9, 4 2 6 2, तो ये आ गया 26,950। ये यहाँ से आ जाएगा 26,950 और बट्टा में है 300। देखिए एक जीरो से एक जीरो वापस कट जाएगा। अब इसमें क्या दे देंगे, 30 का भाग ना दे तो आप 3 का भाग दे दीजिए, और एक जीरो है तो एक अंक छोड़ करके पॉइंट दे दीजिए। कैसे, देखिए इसमें मैं भाग दे रहा हूँ, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है आपको, ये भाग दे रहा हूँ मैं 2695 में 3 का भाग दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 8 तिया 24 माइनस किया 2 9 तिया 27 माइनस किया 2, ये आ गया 5, और 8 तिया 24 माइनस किया 1.0, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब देखिए ये आ रहा है हमारे पास में, यहाँ पर दिख रहा है आपको बिल्कुल 898.33। लेकिन बट्टा में अभी तक एक जीरो बाकी है। क्यों, क्योंकि हमने केवल 3 का भाग दिया, इस जीरो से भाग नहीं किया। तो इस पॉइंट को यहाँ से हटा करके यहाँ पर पॉइंट दे देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास में 89 यानी 89.83, 79.83 आ जाएगा। ये आयतन है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। क्या आपको समझ में आया? यदि समझ में नहीं आया तो ये बहुत ही सिंपल तरीका, आप इसको 2-3 बार देखिए, ऐसे ही आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। नहीं तो बहुत सारी कैलकुलेशन की वजह से आपका सिर दर्द हो जाएगा और आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर पाएंगे, गलत कर देंगे, पाएंगे नहीं, आप गलत कर देंगे। आप चाहते हैं कि क्वेश्चन सही हो, लेकिन आप इतनी मानसिक रूप से थकान महसूस करेंगे कि कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। आपको वहां पर 3 का स्क्वायर पूछेंगे एग्जाम में तो आप 6 बताएंगे, जबकि 6 होता नहीं है, होता है 9। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, अब गोला नहीं है अर्धगोला है, तो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। 3 एज इट इज, पाई का मान 22/7, आर का मान है 3.5 और स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए। पॉइंट को उड़ाया 1 0, पॉइंट को उड़ाया 1 0, 7 से ये कटा 5 बार। ऊपर जो भी संख्या है उन सब का गुणा कर दीजिए और बट्टा में 10 × 10 100 लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर बचा 3 × 22 × 35 × 5 और बट्टा में 10 × 10 100। अब जीरो को तो काटना ही नहीं है, सारी संख्याओं को काट दीजिए। देखिए 22 पंजे होता है 110। 110 का गुणा जब 3 के साथ करा देंगे तो ये आ जाएगा 330, और 330 का गुणा किसके साथ कराना है, 35 के साथ। 330 का गुणा 35 के साथ, मैं इस जीरो को भूल जाता हूँ, और ये हो जाएगा 5 तिया 15, 1 5 तिया 15 और 1 16, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 5 9 6 15, 1 9 10 11, 1155 और 0 एज इट इज। तो ये आ गया, देखिए इनको गुणा करने पर आ गया 11,550 और बट्टा में कितने थे, 100। 1 0 से 1 0, इन सबको ऊपर वाली सारी जो संख्या उनको गुणा किया है और गुणा करने पर 11,550 आया, उसको लिख दिया। बट्टा में 100 है, 1 0 से 1 0 कट गया। अब भी 1 0 बचा है तो एक संख्या छोड़ करके पॉइंट लगा दीजिए, तो 115.5 और क्षेत्रफल है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एग्जाम्पल नंबर 13 जो था वो आपके सामने हमने सॉल्व कराया है। आपको समझ में आया होगा। गुणा भाग तो आपको करने ही पड़ेंगे और फॉर्मूले भी आपको याद होंगे, तभी इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा।
एग्जाम्पल नंबर 14 है वो आपके सिलेबस से हट चुका है, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15, एक गेंद का पृष्ठ का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, गेंद की त्रिज्या निकालनी है। बिल्कुल गेंद ही दे रखी है, अर्धगोला नहीं है। गेंद का मतलब एक बॉल हो गया, आप जो क्रिकेट खेलते हैं वही बॉल, उसी को गेंद कहेंगे। और उस गेंद का आपको दे रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 1386, और उस गेंद यानी गोला हो गया, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। ये फॉर्मूला लगा देंगे, उससे क्या आ जाएगी, इसकी रेडियस आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। देखिए दे रखा है गेंद का पृष्ठ का क्षेत्रफल 1386। अब गेंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, और गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए 4πr²। ये आ गया 1386। 4 एज इट इज, पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं है तो r² एज इट इज रहेगा। अब सबको पक्षांतरण कर दीजिए, r² बचेगा 1386 × 7 बटा में 4 × 22। अब ये संख्या किससे कटती है, 8 9 6 3 9, ये 11 से कटेगी। देखिए 11 से कट गया 2 बार, और 11 से काटा 11 एकम 11, 2 बचा 8 उतारा 28, 11 दूनी 22 और 11 छंग 66। क्या ये 4 से कटती है, नहीं कटती। देखिए 2 से कटते हैं 2 बार, और 2 से कटेगा 63 हो जाएगा। अब ऊपर ऊपर क्या बचा, जरा ध्यान से देखिए, रेडियस निकालनी है ना तो बड़े ध्यान से देखना आप, नहीं तो आप क्या करेंगे, ऊपर जो बचा है उसका भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, नीचे बचा है उसका भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, स्क्वायर इस साइड में आएगा रूट, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ध्यान से देखना यहाँ पर, ये बचा 63 × 7 बटा में 2 × 2। अब या तो एक काम करिए आप, 63 के क्या कर दिए अभाज्य गुणनखंड, ये होते हैं 7 9 63, बिल्कुल अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं इसके। 63 के कर दिए 7 × 3 × 3, 21 तिया 63, बिल्कुल 7, और बट्टा में रहेगा 2 × 2। यहां तक समझ में आया आपको, गुणा नहीं करना है। 63 के अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए तो कितना आया 7 × 3 × 3, 7 ऑलरेडी यहां पर था, बट्टा में कितने हैं 2 × 2। अब क्या निकालना है स्क्वायर, तो देखिए ये स्क्वायर उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट बन जाएगा। सबको पास पास में लिख रहा हूं, देखिए 3 × 3, 7 × 7, और बट्टा में कितने हैं 2 × 2। अब रूट से बाहर वही संख्या आ सकती है जिनके पेयर बन रहे हैं, जोड़े बन रहे हैं, 2 2 के जोड़े। देखिए 3 का 2 जोड़ा बन रहा है तो इसको रूट से बाहर एक बार लिख सकते हैं, और जिनका जोड़ा नहीं बनेगा उनको अंदर ही रखेंगे, जिनका जोड़ा बनेगा उन्हीं को बाहर ले आएंगे। 7 और 7 का जोड़ा 7 एक बार, 2 एक बार आ गया। अब देखिए जी r बराबर 7 तिया 21, 21 में 2 का क्या दे दीजिए भाग, 21 में 2 का भाग दे सकते हैं आप, कितना आ जाएगा 10.5। सारी वैल्यू सेंटीमीटर में, तो ये गेंद की त्रिज्या भी किस में आ जाएगी सेंटीमीटर में, यानी 10.5 या 10.5 सेंटीमीटर उस बॉल की त्रिज्या है। एग्जाम्पल नंबर 16 है जो कि लास्ट एग्जाम्पल है। देखिए 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। आप क्वेश्चन सही से पढ़िए, 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। आपको निकालना है उनके आयतनों का अनुपात। अब आयतनों का अनुपात यानी 2 गोले हैं, एक गोले की आपको रेडियस r1 मान लीजिए, दूसरे गोले की रेडियस r2 मान लीजिए। उनके आयतनों का अनुपात यानी सबसे ऊपर एक गोले का आयतन 4/3 पाई r1³ बट्टा में 4/3 पाई r2³। आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो मैं लिख लेता हूं, ये आप में यदि अमूर्त योग्यताएं हैं जिसको आप बिना लिखे भी अगर दिमाग में सोच सकते हैं तो वो मैथ्स आपके लिए सबसे बढ़िया है। वरना 2 × 2 लिख करके तो पूरा दुनिया ही 2 × 2 लिख करके गुणा 4 कर रही है। आपको पता होना चाहिए कि 12 × 12 144 होता है। देखिए यदि नहीं पता है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस डालिए, मैथ्स उसी की स्ट्रांग हो जाती है जो बिना देखे बिना लिखे हुए केवल अपने मन में है उसका आंसर निकालने की कोशिश करें। जहां पर फंस जाते हैं, पेन आपके पास में, हाथ किसने पकड़ा है, आराम से आप उसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए क्या दे रखा है 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो देखिए 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, ये हमें गिवन है, दे रखा है। देखिए कितना दे रखा है 4:9 यानी 4/9। अब 2 गोले हैं, एक गोले की आप रेडियस r1 मान लीजिए, दूसरे गोले की रेडियस r2 मान लीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। पहले वाला गोला है तो r1, क्योंकि पहले वाले और दूसरे वाले गोले की त्रिज्या अलग अलग है, हो सकता है एक भी हो जाए लेकिन r1 और r2 ये हो जाएगा दूसरे वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना बचा है 4/9 ये वाला। R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ R1 R2 होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, मैंने कॉमन होल स्क्वायर लगा दिया 4/9। अब देखिए R1/R2 का मान निकालना है, R1/R2 का मान निकालना है, और स्क्वायर का जब पक्षांतरण करते हैं तो उसको क्या लिख देंगे, रूट में आ जाएगा। स्क्वायर का पक्षांतरण हो जाएगा रूट 4/9। यहाँ पर सॉल्व करते देखिए R1/R2। अब मुझे ये बताइए 4 का वर्गमूल अंडर रूट कितना होता है 2, और 9 का अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा 2/3। R1/R2 आ गया 2/3। इसका मतलब ये नहीं है कि R1 2 है R2 3 है, ये अनुपात में आया है R1/R2 बराबर 2/3। अब क्या निकालना है, इनके आयतनों का अनुपात। तो यहां पर लिख दीजिए आयतनों का अनुपात, गोले के आयतनों का अनुपात। गोले का आयतन क्या होता है बताइए 4/3 पाई आर क्यूब। अब जब भी अनुपात पूछा है यानी दो चीजों के बीच में रेशियो पूछा है, तो पहले वाले गोले के लिए R1 मान लीजिए 4/3 पाई R2 क्यूब। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये आया होगा कि सर यहाँ पर R1 और R2 आप मान रहे हो अपनी मर्जी से, तो यहाँ पर पाई 1 और पाई 2 क्यों नहीं मान रहे हो। तो बेटा पाई का मान जो होता है वो 22/7 एक कांस्टेंट है। यहाँ पर पाई 1 हो या पाई 4 हो, पाई का मान हमेशा कितना है 22/7। तो यहाँ पर भी 22/7, यहाँ पर भी 22/7, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए पाई 1 पाई 2 मानने का काम नहीं है। देखिए 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या बचा R1/R2। इसका भी क्यूब है और इसका भी क्यूब है। मैं होल क्यूब लिख लेता हूँ कॉमन लेकर के, जैसे कि यहाँ पर किया था एज इट इज। तो ये हो जाएगा R1/R2 का क्यूब। अब R1/R2 की वैल्यू कितनी है 2/3, तो R1/R2 की वैल्यू 2/3 और इसका क्या करना है क्यूब। अब हमें तो क्या पूछा है, इनका अनुपात ज्ञात करना है। 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब देखो क्यूब कैसे निकालते हैं, 3 बार लिख करके गुणा कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 का क्यूब निकालना है तो 2 को 3 बार गुणा लिख करके क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा। और 3 का क्यूब 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये अनुपात आ जाएगा 8:27। तो ये एग्जाम्पल नंबर 16 तक के जो भी एग्जाम्पल थे गोले से संबंधित, उन सभी को इसी क्लास में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें अपन गोले से संबंधित जो प्रश्नावली में सवाल दे रखे हैं 16.4 में, उन सभी को डिस्कस करेंगे। केवल उन्हीं सवालों को डिस्कस नहीं करेंगे जो आपके सिलेबस से हट चुके हैं। जब 40% सिलेबस रिड्यूस किया तब हट गए, उनको डिस्कस नहीं करेंगे। तो यदि आपको क्लास आपकी हेल्प कर रही है, देखिए सबसे पहला काम, यदि आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं कोई बात नहीं, लाइक नहीं करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन मन लगा करके पढ़िए। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे बेड पर सोते सोते आराम से फोन में वीडियो देखेंगे, तो बेटा उसका कोई मतलब नहीं है, बंद कर दीजिए, उससे कोई आपका भला ना होने वाला है। भला कब होगा, जब आप सीरियसली इन क्वेश्चन को पढ़ोगे, आपके पास में बुक होगी, एक नोटबुक होगी, पेन पेंसिल जो भी है वो लेकर के बैठोगे और क्वेश्चन को सॉल्व करोगे साथ साथ में। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आप अपना आंसर चेक कीजिए कि क्या आपने जो सॉल्व किया उसमें भी आंसर यही आ रहा है। यदि सही है तो एक नोटबुक बना दीजिए जिसमें चैप्टर वाइज, हम वैसे भी चैप्टर वाइज पूरा करवा रहे हैं कोर्स। यदि आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं, सबसे पहले हमने एग्जाम्पल किए, एग्जाम्पल से पहले भी जो बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूले थे उनको डिस्कस किए, फिर एग्जाम्पल कर रहे हैं, फिर चैप्टर पर आएंगे। तो सारी चीजें एक सिस्टमेटिक वे से डिस्कस होने वाली है। तो आप एक रजिस्टर ले आइए और उसमें नोट कर दीजिए। जब भी आपके एग्जाम होगा, अभी तो उसकी संभावना कम लग रही है, अप्रैल से बाद में ही एग्जाम होंगे, लेकिन होंगे जरूर, ये बात तय है। तो जब भी एग्जाम होंगे तब आप उस रजिस्टर से आपने क्वेश्चन मैच कर दीजिए, मिला दीजिए, आपके काम ही आने वाला है। तो देखिए मैथ्स को हार्ड समझने वाले इस सीरीज को जरूर देखिए, आपको मैथ्स इतना डराने वाला सब्जेक्ट नहीं है। तो यदि आप नए हैं चैनल पे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।